अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, नवाज शरीफ के लिए वजारत उज़्मा पर जो मोहर है वो अभी तक बरकरार है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे? जी बरकरार है जी अभी तक। तो नवाज शरीफ को इलेक्शन शेड्यूल से पहले पहले क्लीन चिट मिल जाएगी सुहेल वड़ाई साहब? मुझे लगता यूं ही है क्योंकि पीएमएलएन तो सारी तैयारी इसीलिए कर रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। वो आपको पता है जो टिकटों की मीटिंग्स हो रही हैं उसको हेड कर रहे हैं, जो आगे का एजेंडा दे रही है नून लीग वो भी वही दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वही वज़ीर आज़म होंगे। और वैसे भी जो इतलाआत भी हमें मिली हैं उनके मुताबिक भी ऐसा ही है। यानी कानूनी महाज पर आजकल क्योंकि अदालतों के चक्कर भी लगा रहे हैं, गुज़श्ता रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लजीजिया रेफरेंस का केस था अब उसमें तारीख भी डल गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उससे पहले जो एक नाअहली की तलवार लटक रही है या कानूनी मसाइल का सामना है वो बादल भी छट जाएंगे नवाज शरीफ साहब पर से? बिल्कुल बिल्कुल सही कह समझे आप। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब एक प्रॉब्लम और भी तो है ना कि नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे और साबिक सरबराह पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई ना अहल होंगे तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकेगी? बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 2018 में है। 2018 में भी बिल्कुल ऐसे ही था कि नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे और जो इमरान खान है उनको सादक और अमीन करार दे दिया गया था। अब वही रिपीट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे और खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे। इसमें सादक और अमीन का तड़का भी लगेगा? नहीं, वो ना भी लगे, अहल होने का मतलब भी यही है। तो इसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ही समझा जाएगा? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना तब थी ना अब है, होनी चाहिए आइडियली। हमारा तो हम तो तब भी कहते रहे कि ये ठीक नहीं है और अब भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन जाहिर है जब हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे तो सदर मुमलिकत कौन होगा सर? देखें, जो इस वक्त तक का खाका है उसके मुताबिक देखें, खाके में ज़ाहिर है आगे आगे जो जाएंगे तब्दीलियां आएंगी। ये कोई हतमी खाका नहीं है। लेकिन जो मैंने बालाई तबके में जो सुनी है बाज़गश्त, उनका खाका फ़िलहाल यही है कि ये एक ऐसी पार्लियामेंट होगी जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो नून लीग होगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी और जो दूसरे नंबर पे पार्टी होगी वो जरदारी साहब होंगे, पीपल्स पार्टी होगी, वो सदर के उम्मीदवार होंगे। यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे? जी, अभी तक का जो खाका है। देखें, इसमें तब्दीली भी आ सकती है वोटों के बाद कि वोट जो है नून बहुत ज़्यादा ले ले, शायद वो फिर अपना ही सदर बनाए, फिर अपनी मर्जी का वज़ीर आला बनाए। लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट आई तो फिर यही सूरत हाल होगी। लेकिन सुहेल साहब, नून लीग की तरफ से तासुर दिया जाना, खासतौर पे हनीफ अब्बासी के स्टेटमेंट को मैं कोट करूंगा कि हम दोबारा पीपल्स पार्टी से इल्हाक करने या इत्तेहाद करने का खतरा मोल नहीं ले सकते, यानी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो फिर तो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होगी? देखें, हालात पे डिपेंड कर रहा होता है ना। ये जब ये जो है ARD बनी और जब मैं भी उन दिनों मिलता था नवाज शरीफ साहब से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब थे, तो दोनों के एक के बारे में बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। एक दूसरे पे शक करते थे, एक दूसरे के बारे में कहते कि ये मुखलिस नहीं है। लेकिन फिर वक्त जो है वो आपको मजबूर कर देता है, वक्त आपको करीब ले आता है। अब भी अगर रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है, अगर तो नून जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले ली उसने, तो फिर जाहिर है वो PTI के पीपल्स पार्टी के साथ क्यों कोलिशन बनाएगी। और अगर हंग पार्लियामेंट हुई तो फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा, फिर आपको उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने कहा कि अगर दवाई ज्यादा डल जाए तो सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी का मतलब तो फिर दवाई ज्यादा डल जाना है सुहेल साहब। तो फिर क्या होगा? जी 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 बिल्कुल, फिर जाहिर है फिर नून अपनी मर्जी करेगी और जो है फिर नून के पास जिस तरह से नून चाहेगी उस तरह से चलेगी। लेकिन जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलना पड़ता है, उसके साथ बना के रखनी पड़ती है, वगरना 2/3 अक्सरियत की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है, सिंपल मेजॉरिटी भी ख़त्म हो जाती है। हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं। तो नवाज शरीफ 3 दफ़ा ये भुगत चुके हैं। तो इसलिए ये कोई आसान नहीं है
पाकिस्तान में हुकूमत करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको बड़ा जो है कदम बड़े एहतियात से रखने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन सर दवाई डालने वाले दवा की मिकदार ज्यादा करने का खतरा मोल लेंगे। पता नहीं चलता ना कि कितनी दवाई डालनी है। ये अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी दवाई से जरासीम मर जाएंगे और जो मरीज़ है वो सेहतयाब हो जाएगा। देखिए तो आज एक कहीं दवाई ज़्यादा डल गई तो जरासीम ज़्यादा ना मर जाएं और ज़्यादा सेहतयाबी ना हो जाए। अभी आज एक खबर और आई है, इतलात है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट हो गई, उससे पहले काफ लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो पंजाब का मैदान तो खासा हमवार लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और यही लगता है कि जरासीम भी शायद पूरे तरीके से मार पाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इसी तरह से स्मूथ सेलिंग होती रही तो। देखें, अभी तक ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। उसकी वजह यह है कि ना कोई सर्वे आया है, ना कोई अभी तक वाज़ेह सूरत हाल है। पीटीआई का पहले तो ये तय हो कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसके कौन लोग इलेक्शन में लड़ सकेंगे, कौन नहीं लड़ सकेंगे। फ़िलहाल तो यही मंजर नज़र आता है कि उनका जो पीटीआई में होगा बड़ा नाम, उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो उसका एक और सिनेरियो है। अगर बड़े नाम आ गए फिर एक और सिनेरियो है। देखिए 90% तो यही चांस लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि नून को एक वाक ओवर मिल जाएगा अगर यही सूरत हाल रही या और भी सख्त सूरत हाल हो गई। लेकिन फिर भी 10% तो इस बात का चांस है ना कि पीटीआई का वोटर निकल आए और वो अपने खंबे को भी वोट दे दे और वो सारे इलेक्शन के नताइज को जो है वो जो सोचा जा रहा है उनको बदल दे। अभी तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं, ऑल दो चेयरमैन पीटीआई अब वो नहीं रहे, अब नए चेयरमैन आ गए हैं, साबिक सरबरा हो गए इमरान खान साहब, लेकिन बल्ला अगर बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहता है और पीटीआई को इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका भी दिया जाता है तो स्मूथ सेलिंग का मौका तो नहीं होगा फिर पीएमएलएन के पास या किसी और पार्टी, पीपल्स पार्टी के पास या किसी और छोटी जमात के पास। फिर इसका मतलब टफ टाइम या टफ कॉन्टेस्ट तो होगा सुहेल साहब। कि शहरों में होगा लेकिन मेरा ख्याल है देहात में नहीं होगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है इलेक्शन कैंपेन पे, पीटीआई के मुस्तकबिल पे, कितनी उसको आज़ादी मिलती है, कितनी पाबंदियां भुगतनी पड़ती हैं। तो अगर तो देखो 2018 की तरह आखिरी दिन तक जो है दबाव जारी रहा पीटीआई पे, तो फिर तो ये खौफ और हरास और इसमें ऐसे लगता है कि दही इलाकों में तो लोग जो है फिर या दूसरी पार्टियों को वोट दे देंगे या घर बैठे रहेंगे। लेकिन शहरी इलाकों में जहाँ पे मिडिल क्लास मौजूद है, जहाँ पे अवेकनिंग मौजूद है, जहाँ पे इतना खौफ नहीं है अदारों का, उस दिन वहाँ जो है ये मौजूद है खदशा कि वो बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। लेकिन ये कितने हल्के होंगे, क्या इससे क्या ओवरऑल इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, ये अभी ज़ाहिर है गैस होना बाकी है। देखिए आपने दर्जनों इलेक्शंस कवर किए हैं और अभी जो इलेक्शंस की है इंतखाबी माहौल या जिसमें जलसे होते हैं या गर्मजोशी होती है, वोटर सपोर्टर्स के पास जाया जाता है, अभी आपको वह माहौल दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही देखिए 17 से ज्यादा दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है इलेक्शन की इल्तवा से मुताल्लिक, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए अभी बिल्कुल वो माहौल पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक साइड का पता ही नहीं है उसका कैंडिडेट कौन होगा। देखें ये तो पता है कि नून का कैंडिडेट कौन होगा या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन जो मेन राइवल है तहरीक इंसाफ उसका कौन कैंडिडेट होगा अभी पता नहीं है। तो जब तक दोनों कैंडिडेट पता ना हो इलेक्शन कैंपेन नहीं बनती। तो एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि ये अफवाहें कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, ये भी ज़ाहिर है अभी तक इलेक्शन के रास्ते को साफ नहीं कर पा रही।